हरे कृष्णा। आज जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया और सुदर्शन चक्र इनका स्थापना दिवस है यहाँ भोपाल के आपके इस केंद्र में। और इस अवसर पर मुझे जगन्नाथ जी की कुछ कथाएं कहने का अवसर श्रीमान नरोत्तम सेवक दास प्रभु जी के द्वारा दिया गया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और हम प्रयास करेंगे भगवान जगन्नाथ जी की कुछ विशेष लीलाओं के ऊपर चर्चा करने का। भगवान जगन्नाथ जी के प्राकट्य के ऊपर कैसे उनका इस रूप में प्राकट्य हुआ, इतना अद्भुत रूप, इतना सुंदर, थोड़ा विचित्र भी है, तो इसके ऊपर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अभी मैं एक श्लोक बोलूंगा और आप सभी लोग मेरे साथ दोहराइएगा। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। तो अभी हमने भगवान जगन्नाथ जी की प्रार्थना करी जो नीलाचल में निवास करते हैं। उत्कल प्रदेश का वो क्षेत्र जहाँ पर भगवान का धाम है उसको नीलाचल या नीलाद्रि के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर भगवान दारु ब्रह्म रूप में प्रकट होते हैं। दारु ब्रह्म अर्थात वो एक विशेष प्रकार की लकड़ी होती है और जिसके ये विग्रह बने होते हैं। यहाँ पर भी आपने देखा जगन्नाथ जी के जो विग्रह हैं वो एक विशिष्ट लकड़ी के बने हुए विग्रह हैं। तो शास्त्रों में ऐसा आता है कि भगवान जो है, जब श्री कृष्ण यहाँ से अपने धाम को वापस लौटने की तैयारी में थे तो उद्धव जी ने उनसे पूछा कि आपके जाने के पश्चात हम सब आपकी सेवा किस प्रकार से करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया कि विग्रह रूप में किस प्रकार से उनकी सेवा करी जा सकती है। तो इसके लिए उन्होंने 8 प्रकार की विधाएं बताई जिन 8 प्रकार से भगवान के विग्रह बनाए जा सकते हैं। तो एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में कि शैली दारु मयि लोहि लेप्या लेख्या च सैकटी मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टविधा स्मृता। तो इसका अर्थ होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से बोला कि मेरा विग्रह आप लोग बना करके, या कलयुग में जो भक्त होंगे वो भगवान का विग्रह इन 8 प्रकार से बना सकते हैं। तो शैली दारु मयि लोहि अर्थात भगवान के विग्रह जो है बनाए जा सकते हैं लकड़ी से और पत्थर से या फिर किसी धातु से। अक्सर हम देखते हैं अष्ट धातु की मूर्तियाँ होती हैं भगवान की, तो धातु से बना सकते हैं। फिर उसके बाद रेत से बनाई जा सकती है, मिट्टी से बनाई जा सकती है भगवान की प्रतिमा। उसके अलावा जैसे हम देखते हैं अक्सर भगवान के चित्र की पूजा हम करते हैं। यहाँ पे हम पंचतत्व देखते हैं, नरसिंह देव देखते हैं जो चित्र रूप में विराजमान है। तो चित्र रूप में भी भगवान की पूजा अर्चना करी जा सकती है। और इसके अलावा
मन से अगर कुछ भी उपलब्ध नहीं है हमारे पास, तो हम मन में भगवान का स्वरूप जो है उसका चिंतन कर सकते हैं और उसका भी पूजन कर सकते हैं, और भगवान इस प्रकार से वैसे भी सेवा स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जगन्नाथ जी, जैसा इस श्लोक में बताया गया, एक शब्द आया दारूमयी, अर्थात लकड़ी, तो काष्ठ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जगन्नाथ जी जो है वो काष्ठ के विग्रह हैं। और थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि ये इसके पीछे की लीला क्या है, भगवान ने इतना विशिष्ट रूप, इतना विचित्र रूप, लेकिन इतना अद्भुत रूप धरा क्यों। तो इसके पीछे की एक कथा है कि एक बार द्वारका में भगवान की जो रानियां हैं, विशेषतः जो 8 प्रमुख पटरानियां होती हैं, तो उनके बीच में कुछ चर्चा चल रही थी कि हमने सुना है कि वृंदावन में भगवान ने बहुत सुंदर लीलाएं की, बहुत अद्भुत लीलाएं की हैं, लेकिन यहाँ पर रोहिणी माता है जो ये लीलाएं उन्होंने देखी हैं और किसी ने नहीं देखी हैं। तो क्यों ना हम इनके मुख से उन लीलाओं का श्रवण करें। अब अक्सर ऐसा होता था कि रोहिणी माता से वो कई बार प्रयास करती थी सुनने का, लेकिन वो बताती नहीं थी क्योंकि उनको ऐसा डर था कि अगर ये लीलाएं भगवान श्री कृष्ण के कानों में पहुंच गई, उन्होंने सुन ली, तो हो सकता है कि वो वृंदावन वापस चले जाए, क्योंकि वृंदावन से भगवान एक पल के लिए भी अलग नहीं होते। शास्त्रों में ऐसा कथन आता है कि वृंदावनम त्यक्त्वा पदम एकम न गच्छति, कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को त्याग करके कभी भी नहीं जाते। लेकिन यहाँ पर भौतिक रूप से भगवान दिखा रहे हैं कि वो द्वारका में उपस्थित है, वृंदावन से बहुत दूर। तो रोहिणी माता को डर होता है कि ऐसी कथाएं अगर हम कह रहे हैं आपस में और कहीं कृष्ण ने सुन लिया, तो हो सकता है कि वो वृंदावन चले जाएं द्वारका छोड़ के। तो इस भय से वो कथाएं सुनाती नहीं थी। पर एक दिन रानियों ने ठान लिया कि नहीं, आज तो हम सुनकर रहेंगे। अब व्यवस्था बनाई गई। रोहिणी माता ने कहा कि ये काम करो, सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां बंद कर दो, ऐसी व्यवस्था हो कि कृष्ण के कान में ये लीलाएं, ये कथाएं पहुंचे ही ना। व्यवस्था करी गई, सारे दरवाजे, खिड़कियां सब बंद हो गए। अब सारी रानियां जमा हो गई, रोहिणी माता बीच में, और वो कथा सुनाने को भगवान के बचपन की, बाल्यकाल की जो अद्भुत लीलाएं हैं वो सुनाने को तैयार हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई बाहर आ जाए, दरवाजे पे खड़ा होकर सुन ले। तो उन्होंने सुभद्रा मैया को आदेश दिया कि आप जाकर के दरवाजे पे पहरा दो। सुभद्रा मैया जाकर के दरवाजे पे खड़ी हो गई। अब यहाँ पे भगवान के बाल्यकाल के सुंदर लीलाएं, अलग अलग लीलाएं, इनकी चर्चा चालू है। सारी भगवान की रानियां जो हैं इन कथाओं में बिल्कुल मगन हैं। सुभद्रा मैया भी सुन रही हैं कथाएं और वो भी बिल्कुल मगन हैं। उनको खड़ा किया गया था दरवाजे पे कि आप देखना कि कृष्ण आने ना पाए, और आए तो सिग्नल दे देना। लेकिन वो तो कहानियों में खो गई। अब उसके बाद इतने में भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम वहाँ पर पहुँचते हैं। देखते हैं कि कुछ तो हो रहा है, सब कुछ बंद है, दरवाजे बंद है, खिड़कियाँ बंद हैं, और यहाँ पे सुभद्रा इतनी मगन है, कुछ तो है। भगवान आए, सुभद्रा मैया तो मगन है, बिल्कुल कथाओं में लीन है, उनको कोई होश नहीं है कि क्या हो रहा है, कौन आ रहा है। भगवान बलराम और भगवान श्री कृष्ण दोनों आकर के उन कथाओं का श्रवण करने लगे, और जैसे ही वो कथाएं वो सुनने लगे तो इतना रोमांच आया उनके अंदर उन लीलाओं को सुनते सुनते, और उन्होंने उस रोमांच में आकर के इतना अद्भुत रूप धरा, उनके हाथ पांव सब सिकुड़ गए, आंखें बड़ी बड़ी हो गई। और इसी बीच में एक घटना घटी कि नारद मुनि, जिनको भगवान से वरदान प्राप्त है कि वो कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं, और वो वहां से विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा, अरे भगवान का ये कौन सा रूप है, इतना अद्भुत रूप। पहली बार ये रूप का दर्शन किया किसी ने, तो वो नारद मुनि थे। जब उन्होंने देखा कि भगवान ये कैसा विचित्र रूप धर लिया है आपने, फिर उसके बाद वो आए, और ऐसा हुआ कि अब लीला कथा से भगवान भी थोड़ा बाहर आए। नारद मुनि ने पूछा कि प्रभु ये क्या अद्भुत रूप था। तो भगवान जगन्नाथ ने बताया कि कोई बात नहीं, परेशान मत हो ये रूप देख करके मेरा। भविष्य में
जब कलयुग का समय आएगा तो मैं नीलाद्रि प्रदेश में जगन्नाथ के रूप में, इसी रूप में दर्शन दूंगा सबको। तो ये कथा है भगवान का ये विचित्र मनमोहक रूप होने के पीछे। उसके बाद भगवान का प्राकट्य, भगवान का ये जो वर्तमान श्री मंदिर है पुरी धाम में, उसके पीछे भी एक विशिष्ट कथा है कि शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि लगभग इसे स्थापित हुए अभी जो है वो ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है, उसमें से 51वां वर्ष चल रहा है और 51वें वर्ष के श्वेत वराह कल्प, अभी हम डिस्कस करेंगे ये कल्प और सारी चीजें क्या हैं। तो श्वेत वराह कल्प के पहले मनवंतर में भगवान जगन्नाथ के अवतरित होने का कारण बनता है इंद्रद्युम्न महाराज के द्वारा। तो अभी थोड़ा सा हम मैथमेटिक्स करेंगे, आप लोग कैलकुलेटर निकाल सकते हैं। ये जो हम कल्प और इन सब की चर्चा कर रहे हैं, ये देखेंगे कि ये समय है कितना। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग मिला करके एक चतुर्युग होता है, जो कि लगभग 43 लाख वर्षों के अनुसार, मानवीय वर्षों के अनुसार लगभग 43 लाख वर्षों का एक चतुर्युग होता है। तो अब आप लोग कैलकुलेटर निकाल सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ऐसे जब 1000 चतुर्युग बीतते हैं तो फिर एक कल्प होता है, अर्थात ब्रह्मा जी के 12 घंटे या ब्रह्मा जी का एक दिन कह सकते हैं। उतनी ही ब्रह्मा जी की रात भी होती है। मतलब अगर 2000 चतुर्युगों का चक्र निकल गया तो फिर ब्रह्मा जी के 24 घंटे होते हैं। तो इस प्रकार से 1000 चतुर्युग, अब 1000 चतुर्युग में कितना लंबा समय हो जाएगा, थोड़ा आप लोग कैलकुलेट करिए। 43 लाख वर्षों का एक चतुर्युग होता है। कैलकुलेटर निकाल के फटाफट कैलकुलेट करिए, रिजल्ट भी चाहिए। हाँ, 43 लाख उतना होता है 4 युगों का एक साइकिल। फिर वैसे 1000 साइकिल्स जब हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी के 12 आवर्स होते हैं। अभी ब्रह्मा जी की केवल आयु निकालने में कैलकुलेटर फेल होने वाला है। 43 लाख का तो एक ही साइकिल है। 43 लाख इंटू 1000। उसके बाद ये तो हुआ 12 घंटा। अब इसको इंटू 2 करेंगे तो 24 घंटे का आएगा। हाँ, अब उसके बाद इंटू 360, इंटू 360, तो ये कितना हुआ, 1 साल। और ऐसे ब्रह्मा जी की जो एज है वो 100 ईयर्स है। और ये जो ब्रह्मा जी की आयु है, ये भगवान की केवल एक श्वास है, बस इतनी। तो कई बार हम सोचते हैं कि देवी देवता अमर होते हैं, तो वो अमर नहीं होते। उनकी आयु इतनी लंबी होती है कि हमें लगता है कि वो अमर हैं। तो ह्यूमन लाइफ के मुकाबले देवी देवताओं की आयु बहुत लंबी होती है, इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि वो अमर हैं, लेकिन अमर नहीं होता। ब्रह्मा जी की भी आयु 100 वर्ष है, इसी प्रकार से सभी जो देवी देवता हैं उनकी आयु 100 वर्ष है। 100 वर्ष के उपरांत
उनकी मृत्यु होती है। फिर ये सारे देवी देवताओं का जो हम नाम सुनते हैं, ये नाम नहीं है, एक्चुअली ये पोस्ट हैं। जैसे इंद्र हैं, वरुण हैं, ब्रह्मा है, ये सभी ये नाम नहीं है, ये पोस्ट हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, उस पर वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, पहले मनमोहन सिंह जी थे, आगे कोई और होगा। तो इसी प्रकार से जो देवी देवता हैं, इंद्र हैं, शायद वर्तमान जो इंद्र हैं उनका नाम है पुरंदर, फिर आगे कोई दूसरे इंद्र होंगे। तो इस प्रकार से इन सभी का अपना अपना व्यक्तित्व है, अपना नाम है, सब कुछ है। तो काफी लंबा हो गया ये। ब्रह्मा जी के 51वें वर्ष में, पहले श्वेत वराह कल्प के पहले मनवंतर में भगवान जगन्नाथ जी का प्राकट्य होता है। कैसे कि महाराज इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा होते हैं, बहुत यशस्वी राजा होते हैं अवंती प्रदेश के, वर्तमान उज्जैनी हम कह सकते हैं, उज्जैन। तो वहां पर एक बहुत प्रतापी राजा महाराज इंद्रद्युम्न होते हैं। एक दिन उनके राज्य में एक ब्राह्मण आते हैं उनकी सभा में, और वो उन्हें बताते हैं कि नीलाचल प्रदेश में भगवान नील माधव के रूप में विराजमान है, आप जाइए उनके दर्शन करिए। और फिर उसी रात में महाराज इंद्रद्युम्न को एक स्वप्न आता है, जहां पर भगवान स्वयं आकर के उन्हें बता रहे हैं कि मेरा मंदिर बनवाओ और मेरी स्थापना करो। तो महाराज इंद्रद्युम्न सुबह उठते हैं और अपने कई ब्राह्मणों को बुलाते हैं सभा में और उन्हें अपने स्वप्न के विषय में बताते हैं, और उसके बाद सबको अलग अलग दिशाओं में भेज देते हैं। तो एक विद्यापति नाम के ब्राह्मण होते हैं जो उत्कल प्रदेश की ओर जाते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें पता चलता है कि ये नीलाद्रि या नीलाचल प्रदेश किस ओर है। वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये नील माधव भगवान एक जगह पर हैं और उनकी पूजा अर्चना एक ट्राइब होता है वहां का, उसके जो मुखिया होते हैं विश्वासु नाम होता है उनका, तो वो उनकी पूजा अर्चना करते हैं। विद्यापति जाते हैं विश्वासु के घर पर और उनसे याचना करते हैं कि आप मुझे नील माधव के दर्शन कराइए, मुझे महाराज इंद्रद्युम्न ने उनका पता करने को भेजा है। लेकिन ये जो विश्वासु होते हैं, इनको एक सूचना ऐसी मिली होती है कि कोई भी यदि आ गया और उन्होंने दर्शन कर लिए इनसे, तो फिर वो यहाँ से चले जाएंगे नील माधव। तो इस कारण से वो किसी को दर्शन कराना नहीं चाहते। अब धीरे धीरे विद्यापति क्या करते हैं कि वहां पर रहकर ये प्रकार विश्वासु को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। विश्वासु की एक पुत्री होती है जिनका नाम ललिता होता है, तो विद्यापति प्रस्ताव रखते हैं ललिता से विवाह का। विश्वासु सोचते हैं चलो ठीक है, अच्छा यह ब्राह्मण लड़का है, होनहार है, कर लेते हैं। ललिता और विद्यापति का विवाह हो जाता है। अब तो दामाद बन गए हैं, अब याचना नहीं, अब दूसरे तरीके से शुरू करते हैं। अब अपनी पत्नी को बोलते हैं कि भाई आप मेरे ससुर जी को समझाओ कि मुझे दर्शन कराएं नील माधव के। बिटिया उनकी जो ललिता होती हैं वो अपने पिता को तंग करना शुरू करते हैं कि भाई आप दर्शन कराइए, इनको क्यों नहीं करा रहे हैं। फिर अंत में थक हार करके विश्वासु मान जाते हैं कि चलो दर्शन करा ही देते हैं इनको, लेकिन एक शर्त रखते हैं कि आपको ले चलूंगा मैं, लेकिन आपकी आंखों में पट्टी बंधी होगी। अब विद्यापति चतुर होते हैं थोड़े, वो एक थैला रखते हैं, उसमें कुछ सरसों के दाने रख लेते हैं। विश्वासु लेकर जाते हैं, वो धीरे धीरे सरसों के दाने छींटते हुए रास्ते में चले जाते हैं। और वहाँ पर जाते हैं, नील माधव के दर्शन करते हैं, बहुत आनंद मिलता है इनको भगवान के दर्शन करके। तो दो कारण होते हैं उनके आनंद के, एक तो भगवान का दर्शन स्वयं आनंदमय होता है, दूसरा ये कि उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है जिस उद्देश्य से उनको भेजा गया था महाराज इंद्रद्युम्न के द्वारा। तो अब विद्यापति क्या करते हैं कि वो धीरे से एक दिन भाग निकलते हैं घर से और पहुंचते हैं अवंती। वहाँ पर महाराज इंद्रद्युम्न को सारा कुछ बताते हैं
अब महाराज इंद्रद्युम्न प्रसन्न होते हैं और अगले ही दिन तैयारी करते हैं कि चलो अब हम भी नीलमाधव के दर्शन करेंगे। नीलमाधव के दर्शन करने के लिए पूरे दल बल सहित महाराज इंद्रद्युम्न निकल पड़ते हैं, उत्कल प्रदेश पहुंचते हैं। जैसे ही विश्वासु को पता चलता है कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई है, वो पहुंचते हैं और साथ साथ इतने में महाराज इंद्रद्युम्न भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि इन्होंने विद्यापति ने जो सरसों के दाने छीटे थे रास्ते में, इससे क्या हुआ था कि सरसों के पौधे उगाए थे, वो देखते देखते वो इस स्थान पे पहुंच जाते हैं। जब महाराज इंद्रद्युम्न वहां पर पहुंचते हैं तो नीलमाधव जो है वो अंतर्धान हो चुके होते हैं, और ये देख करके महाराज इंद्रद्युम्न को बहुत ज़्यादा निराशा होती है और वो हताश हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। उसके बाद वो खाना पीना सब त्याग देते हैं कुछ दिनों के लिए, और इतने में ऐसा होता है कि भगवान ने उनको पुनः एक स्वप्न दिया और उसमें वो बताते हैं कि नहीं नहीं घबराओ नहीं, नीलमाधव के रूप में मैं यहाँ पर इतने ही दिनों के लिए उपस्थित था, अब जो है मैं यहाँ पर जगन्नाथ के रूप में दर्शन दूंगा, तो आप मेरे लिए एक मंदिर बनवाओ और यहाँ पर पास में जो समुद्र है वहाँ पर आपको कुछ लट्ठे मिलेंगे और उनसे आप मेरे विग्रह बनवा करके मेरी स्थापना करो और उसके बाद पूजा अर्चना करो। अगला दिन होता है, महाराज इंद्रद्युम्न समुद्र के किनारे पहुँचते हैं, सभी को लेकर के सबको अपना स्वप्न बताते हैं और आश्चर्यजनक रूप से उस समय 3 लट्ठे वहाँ पर, 3 बड़ी बड़ी लकड़ियाँ बहते हुए चली आ रही हैं और उनमें सारे जो मंगलदायक चिन्ह हैं, भगवान को जो प्रिय है चिन्ह, वो सभी चिन्ह उन अलग अलग लकड़ियों में होते हैं। तो भगवान के जो विग्रह बनते हैं जगन्नाथपुरी में, वो विशिष्ट वृक्ष होते हैं जिनमें अलग अलग चिन्ह होते हैं, जैसे जिनसे भगवान के जगन्नाथ जी के विग्रह बनते हैं उनमें निश्चित रूप से शंख और चक्र इनके निशान पाए जाते हैं। तो ये वृक्ष ही ऐसे होते हैं जिनमें ये निशान होते हैं। तो ये पूरी एक टीम लगती है जो जाती है ढूंढने और ढूंढ करके ऐसे पेड़, फिर उनको काट करके लाया जाता है। उसके पहले भी बहुत लंबा विधि विधान होता है, अर्चना की जाती है, उसके बाद उन वृक्षों को काटा जाता है। तो ये तीनों जो विग्रह हैं उन तीनों के ही अलग अलग चिन्ह होते हैं और उन चिन्हों वाले विशिष्ट वृक्षों को ही ला करके भगवान का विग्रह बनाया जाता है। तो महाराज इंद्रद्युम्न जब उन लकड़ियों को पाते हैं, उसके बाद उनका विग्रह बनाने की तैयारी होती है। सोचते विग्रह बनाएगा कौन। इतने में एक वृद्ध पुरुष वहाँ पे पहुँचते हैं। तो वो वास्तव में कोई और नहीं होते, वो स्वयं विश्वकर्मा जी होते हैं। जब विश्वकर्मा जी आते हैं, वो बोलते हैं, वो प्रपोज करते हैं कि मैं विग्रह बनाऊंगा, लेकिन वो एक कंडीशन रखते हैं कि मुझे एक कक्ष चाहिए और वहाँ पर मैं अपना काम करूँगा। 21 दिनों के लिए ये कक्ष बिल्कुल बंद रहेगा और कोई यहाँ आएगा नहीं, मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर किसी ने डिस्टर्ब किया तो मैं बंद कर दूंगा काम। अब महाराज इंद्रद्युम्न मान लेते हैं बात को। कार्य शुरू होता है। महाराज इंद्रद्युम्न और बाकी सारे लोग बाहर प्रतीक्षारत हैं। अंदर से ठाक ठाक ठुक ठुक आवाजें आ रही हैं, कार्य चल रहा है। लगभग 12-13 दिन के बाद ऐसा होता है कि आवाजें आनी बंद हो गई। अब महाराज इंद्रद्युम्न परेशान हो गए। उनने सोचा कि अरे उनने सोचा कि इतने वृद्ध पुरुष थे, इतने दिनों से काम में लगे हुए हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। तो 1-2 दिन उन्होंने धैर्य रखा, लेकिन 15वें दिन उन्होंने जाके दरवाजा खोल दिया कि भाई देखो तो हो क्या रहा है, कोई आवाज नहीं आ रही है 2-3 दिनों से। जा करके उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे दरवाजा खोला, विश्वकर्मा जी अंतर्धान वहां से, और भगवान के जो विग्रह हैं वो जैसा आप यहाँ पर विग्रह देखते हैं उसी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। अब इंद्रद्युम्न महाराज चिंतित हो गए कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, भगवान के विग्रह पूर्ण नहीं हो पाए थे और मैंने दरवाजा खोल दिया। अब वो फिर इस चिंता में दुखी रहने लगे। ऐसे होते होते कुछ दिन गुजर गए, खाना पीना सब त्याग दिया उन्होंने, और उन्होंने सोचा कि इस अपराध की सजा मुझे मिलनी चाहिए। तो वो स्वयं ऐसी तपस्यारत हो गए कि भोजन पानी सब कुछ छोड़ दिया। फिर एक दिन जगन्नाथ जी ने उन्हें
पुनः स्वप्न दिया और उन्हें बोला कि घबराओ नहीं, मैं इसी रूप में कलयुग के लोगों को दर्शन दूंगा, तो आप चिंता मत करो, ये विग्रह पूर्ण है, आप इनकी स्थापना करो, अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा करो और सेवा अर्चना प्रारंभ करो। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी अपना अद्भुत स्वरूप लेकर के हमारे सामने उपस्थित हुए। तो ये कथा होती है उसके सामने, और बड़ी विशिष्टताएं हैं और जगन्नाथ जी की इतनी लीलाएं हैं कि हम वर्णन करते करते मतलब हरि अनंत हरि कथा अनंता कहते रह जाएंगे, आप लोग सुनते रह जाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि समय का अभाव रहेगा तो हम कुछ और लीलाओं पे चर्चा करेंगे। जगन्नाथ जी की हम देखते हैं आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो उन बड़ी बड़ी आंखों से अपने सारे भक्तों को अपने प्रेम पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। ऐसा अद्भुत रूप भगवान ने इसलिए लिया क्योंकि उनके जो भक्त हैं उनकी इच्छा होती है कि भगवान, जैसे भक्तों की इच्छा होती है भगवान उस रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि जगन्नाथ जी का एक ऐसा विशिष्ट रूप आता है। एक अगर आप लोगों को मालूम होगा, स्नान यात्रा के समय भगवान गज वेश धारण करते हैं। किसको किसको मालूम है भगवान गज वेश धारण करते हैं? क्या होता है उसमें, कौन सा वेश होता है, आप मुझे बताइए प्रभु। तो उस दिन जगन्नाथ जी हाथी के रूप में दर्शन देते हैं। तो उसके पीछे भी एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक भक्त होते हैं भगवान के, उनका नाम होता है गजानन भट्ट, दक्षिण भारत में होते हैं वो। तो शास्त्रों का अध्ययन करते हुए एक दिन क्या होता है कि वो पढ़ते हैं कि नीलाचल क्षेत्र में भगवान जिस रूप में विराजमान है उनका दर्शन करने के बाद व्यक्ति जो है वो मुक्त हो जाता है। उसको ये जन्म मृत्यु के चक्र में पुनः नहीं पड़ना पड़ता, वो भगवत धाम चला जाता है। तो उनको बड़ा आनंद मिलता है ये पढ़ करके, और वो सोचते हैं कि तो गजानन भट्ट जो हैं वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं भी जाऊं नीलाद्रि धाम और भगवान के दर्शन करूं। लेकिन उनकी जो उनकी श्रद्धा गणेश जी पे भी बड़ी होती है, और वो भगवान को गज या हाथी के रूप में चिंतन करते हैं भगवान का, कि हो ना हो जो जगन्नाथ जी हैं उनका स्वरूप कुछ ऐसा होगा। अब जब वो जाते हैं, ये निश्चय करते हैं कि अब मैं जाता हूँ भगवान के दर्शन करूँगा, और उसके बाद वो पुरी धाम के लिए रवाना हो जाते हैं। चलते हैं, रास्ते में उनको काफ़ी लोग मिलते हैं जो भगवान के दर्शन करके लौट रहे होते हैं। जब ये राहगीर मिलते हैं उन्हें, वो पूछते हैं आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? राहगीर उन्हें बताते हैं कि हम तो पुरी धाम से आ रहे हैं और भगवान के दर्शन करके आ रहे हैं। तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे भगवान के दर्शन करके आ रहे हैं। शास्त्र तो बता रहे हैं कि जो एक बार भगवान के दर्शन कर लेता है वो तो मुक्त ही हो जाता है, वो भगवान में लीन हो जाता है। तो ये लोग वापस कैसे आ सकते हैं? तो उनको थोड़ा सा डाउट होना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी वो पहुंचते हैं पुरी धाम। अब जब वो पहुंचते तो हैं, लेकिन उनके मन में ये चिंता चलती ही रहती है कि भाई जब शास्त्र कह रहे हैं कि जिसने दर्शन कर लिए भगवान के उसका मुक्त होना निश्चित है, ये लोग मुक्त क्यों नहीं हुए, ये लौट कैसे रहे हैं? से हम भगवत गीता में भी एक श्लोक पढ़ते हैं जिसमें भगवान बताते हैं कि त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सर्वजन, मतलब आपने जो मेरे दिव्य
कर्म और जन्म इस विषय में समझ लिया तो फिर उसके बाद जन्म मृत्यु का चक्र जो है वो नहीं है। तो अब इनको थोड़ा सा संशय हो जाता है, लेकिन दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। जब वहां पे दर्शन करते हैं, भगवान का ये स्वरूप जब देखते हैं, उसके बाद उनको बड़ी खिन्नता होती है कि नहीं नहीं, ये तो ब्रह्म नहीं हो सकते, क्योंकि ब्रह्म का जो स्वरूप है वो तो निश्चित रूप से गज के जैसा होना चाहिए, तो ये तो नहीं है। और ये हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनका दर्शन करने के बाद लोग लौट जाते हैं। लौट के कैसे जा सकते हैं? इनको तो भगवत धाम चले जाना चाहिए। वो वहां से नाराज होकर के, खिन्न होकर के, दुखी होकर के चल पड़ते हैं। अब जब चल पड़ते हैं तो भगवान सोचते हैं कि अरे मेरा भक्त दुखी होकर के जा रहा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। भगवान जाते हैं और जो वहाँ के गजपति महाराज होते हैं, ये जो पुरी क्षेत्र, उत्कल क्षेत्र के जो राजा होते हैं, उनको गजपति कहा जाता है। तो उनके एक सेवक या सचिव होते हैं, उनको भगवान दर्शन देते हैं और भगवान कहते हैं कि देखो मेरा एक भक्त जो है वो दुखी होकर के लौट रहा है। तो ये पूछते हैं कि भाई आप वो मेरा दर्शन करके दुखी होकर लौट रहा है, ये बताते हैं। अब ये सचिव पूछते हैं कि दर्शन करके दुखी होकर कोई भला कैसे लौट सकता है? तो बताते नहीं, उसका एक कारण है। भाई वो भक्त सोचता था कि मैं हाथी जैसा दिखता हूँ, लेकिन अभी तो मैं दिख नहीं रहा हूँ ऐसा, तो इसलिए वो दुखी हो गया और वो जा रहा है। तो उसको जाओ और रोको। तो ये जो राजा के सचिव होते हैं, ये पहुंचते हैं इनके पास, गजानन भट्ट के पास, और उनको समझाते हैं कि अरे पागल हो गए हो क्या, आप जगन्नाथ जी के दर्शन करके दुखी होकर लौट रहे हो। बोले हाँ, वो तो जगन्नाथ ठीक है, जगन्नाथ नाम है उनका, लेकिन वो है नहीं वो। बोले क्यों, कैसे नहीं है? तो बोले कि कितने सारे लोग मिले जिन्होंने उनका दर्शन किया है, लेकिन कोई मुक्त नहीं हुआ, सब लौट के अपने अपने घर को जा रहे हैं। तो फिर वो सचिव जो है वो बताते हैं कि देखो ऐसा है, भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। ये जो लोग लौट के जा रहे हैं, इनकी इच्छा थी कि दर्शन करें और घर लौट के जाएं। इनकी इच्छा नहीं थी कि वो भगवान की सेवा में तल्लीन हो जाए, इसलिए वो लौट के जा रहे हैं। और बोले कि नहीं, लेकिन उनका वेश भी वैसा नहीं है जैसा मैं सोचता था। तो कहते नहीं नहीं, जैसा आप सोचते हो उनका वेश वैसा ही है, आप जाके देखो तो सही। बोले नहीं नहीं, मैं तो देख के आया हूँ, मुझे तो ऐसा नहीं दिखे। बोले नहीं नहीं, आपने ठीक से नहीं देखा, आप तो चलो वापस चलो। अब बड़ी मिन्नतें करते हैं, लेके वापस चलते हैं। जब वो वापस आते हैं तो वहाँ पर जगन्नाथ जी का वेश जो है वो पूरा उनके सूंड है, एक दंत, जैसे गणेश जी होते हैं उस प्रकार से एक दांत है, सूंड है, ये सारी चीजें। अब जब ये रूप देखते हैं गजानन भट्ट, तो फिर वो स्वीकार करते हैं कि हाँ, जगन्नाथ जी तो परम ब्रह्म हैं। और वो बिल्कुल एक्सटैसी में आ जाते हैं, जगन्नाथ जी का ये स्वरूप देख करके बिल्कुल आनंद विह्वल हो जाते हैं। और देखते ही देखते वो गिर पड़ते हैं वहीं जगन्नाथ जी के सामने, और सारी जनता वहाँ पे देख रही होती है कि वहाँ से एक तेज पुंज निकलता है और वो जाकर के जगन्नाथ जी में लीन हो जाता है। क्योंकि उस भक्त की इच्छा ऐसी थी, उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा था कि भगवान के दर्शन करने के बाद नीलाद्रि क्षेत्र में कोई लौट कर नहीं आता, वो भगवान में लीन हो जाते हैं। तो देखिए जगन्नाथ जी कैसे सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं, जिनको लौटना है उनको लौटने दे रहे हैं, इनकी इच्छा भी भगवान में लीन हो जाना है। तो इनकी आत्मा जो है शरीर से निकलती है और सबके देखते देखते भगवान जगन्नाथ जी में लीन हो जाती है। तो ऐसे भक्तवत्सल भगवान हैं कि जिसकी जैसी इच्छा होती है वैसा वो रूप धरते हैं, उसके साथ वैसी लीलाएं करते हैं। और भगवान की तो ऐसी लीलाएं हैं, भगवान शरारती भी बहुत हैं, ऐसी ऐसी बदमाशियां करते हैं। एक लीला आती है जिसमें एक भक्त होते हैं जिनका नाम होता है रघु। अब वो एक दिन रघु के पास जाते हैं और बोलते हैं राजा के बगीचे में कटहल बड़े अच्छे लगे हुए हैं, तो मुझे तो कटहल खाने का मन हो रहा है। तो रघु बोलते हैं ठीक है, मैं आपको कटहल खाने की इच्छा, मैं जाके कटहल कहीं से ले आता हूँ। बोले नहीं नहीं, चलो राजा के बगीचे में चलते हैं और चोरी करेंगे हम दोनों।
रघु बोलते हैं प्रभु इतनी इतनी जगह है, कटहल के पेड़ हैं, इतने फल लगे हुए हैं, आपको राजा के बगीचे से ही चोरी क्यों करना है? क्या मुझे मरवाओगे आप? बोले नहीं, मुझे तो ऐसे ही मजा आता है। तो फिर जगन्नाथ जी रघु को बताते हैं कि देखो भैया, मेरे घर में यहाँ पर नंदग्राम में या वृंदावन में कहिए, मेरे घर में 9 लाख गायें थी और दही दूध की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मुझे मजा आता था किसमें? गोपियों के घर से माखन चुराने में, दही दूध चुराने में। तो मुझे तो आनंद इसी में आता है। तो अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे, अब तो पता नहीं, अब तो जगह ही नहीं मिलती और इतने पेड़ पौधे भी नहीं मिलते, नहीं तो हम लोग के ज़माने में हमने देखा है, हम भी बहुत चोरियाँ किया करते थे, खासकर अमरूद हो गया, आम हो गया, इस प्रकार की चीज़ें। तो ये उसमें एक अलग आनंद आता है। तो अभी समझ में आता है, बाद में जब हमने भगवान की ये सब लीलाएं सुनी, तब समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें वहीं से आ रही हैं। तो जगन्नाथ जी लेकर के पहुंचते हैं रघु को महाराज के बगीचे में। अब कटहल के पेड़ पे रघु को तो चढ़ा दिया, खुद नीचे हैं, और इतने में वहां पे जो सैनिक होते हैं उनने कुछ आहट सुन ली कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। भागते हुए सैनिक आए, अरे कौन है कौन है कौन है? जगन्नाथ जी तो चंपत। अब रघु बेचारे पेड़ पे टंगे हुए हैं। अब जब सैनिकों ने देखा कि ये रघु जो है ये कटहल चोरी कर रहा था महाराज के बगीचे से, पकड़ करके ले गए उनको, रघु को कि चलो भैया बहुत हो गई आपकी शराब में। अब उसके बाद महाराज के सामने ले गए, उनको बताया गया कि ऐसा ऐसा ये व्यक्ति कर रहा था। महाराज ने कहा चलो इसको पनिशमेंट देना चाहिए। लेकिन फिर उस दिन रात को महाराज के सपने में आया कि भाई रघु ने चोरी नहीं की है, चोरी तो मैं करने गया था, रघु तो मेरा असिस्टेंट था। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी बड़ी शरारतपूर्ण लीलाएं करते हैं और भगवान बड़े भावग्राही हैं। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जिनसे हम देखते हैं कि भगवान भाव को स्वीकार करते हैं, न कि ऐश्वर्य और ऐसी कोई चीजें। एक आप लोगों ने सुना होगा कि वहाँ पे खिचड़ी का प्रसाद, विशिष्ट एक प्रसाद मिलता है। किसी को मालूम है कर्माबाई की खिचड़ी के विषय में? किसी ने सुना है? हाथ उठा सकते हैं अगर कर्माबाई की खिचड़ी के बारे में जानते हैं। तो कर्माबाई नाम की एक माता जी होती हैं, और इनफैक्ट उनका ये नाम भी बड़े भगवान की लीला के माध्यम से ही पड़ा था। तो एक माता जी होती हैं जो बड़े प्रेम से, बड़े भाव से जगन्नाथ जी के लिए प्रतिदिन खिचड़ी बनाया करते थे। और जगन्नाथ जी क्या करते थे, उनको इतने भोग चढ़ते हैं, आप लोग पूरी क्षेत्र में जाएंगे तो देख के हैरान हो जाएंगे कि दिन भर उनको भोग लगता ही रहता है, लगता ही रहता है। और वो भी सामान्य भोग नहीं लगता कि हम इतने बड़े प्लेट में, इतनी बड़ी थाली में ऐसा कुछ लगा दिए। इतनी बड़ी बड़ी मटकियाँ होती हैं कि उनको उठाना मुश्किल रहता है। तो दिन भर उनको भोग लगता ही रहता है। लेकिन उसके बाद भी भगवान क्या करते थे, पुजारी देखते हैं आए दिन कि कभी इनके कपड़ों में खिचड़ी लगी हुई है, कभी मुंह पे खिचड़ी का निशान दिख रहा है, कभी हाथों में खिचड़ी लगी हुई है। हमारे यहाँ तो खिचड़ी नहीं बनती कभी। इनके आए दिन इनके शरीर में, इनके मुंह में, कपड़ों में खिचड़ी लगती कैसे है? तो फिर पुजारियों ने सोचा कि चलो इसका पता लगाते हैं। अब उनने पहरा देना शुरू किया, जगन्नाथ जी को फॉलो करना शुरू किया 24/7। एक दिन देखा उन्होंने जगन्नाथ जी निकल के अपनी बेदी वेदी छोड़ करके जा रहे हैं। एक घर में पहुंचते हैं, छोटी सी झोपड़ी है, वहाँ पर एक माता जी बड़े प्रेम से खिचड़ी बना रही हैं और बढ़िया जगन्नाथ जी उसको पा रहे हैं। अब पुजारी जी लोगों ने सोचा कि भाई ठीक है, इनकी इच्छा है ही खिचड़ी खाने की। उन्होंने देखा कि ये महिला जो है बहुत विशेष स्वच्छता का ध्यान नहीं रखती हैं, और जो भोग बनाने के विधि विधान होते हैं, किसी चीज़ों का विशेष पालन जैसा कुछ करती नहीं है। तो पुजारी जी ने सोचा कि चलो इनको समझा दिया जाए थोड़ा, भगवान ले ही रहे हैं इनका भोग, तो कायदे से बनाइए भाई। तो उन्होंने कुछ नियम कानून सब बता दिए कि भाई आप सुबह उठिए, पहले स्नान करिए, फिर ये करिए, फिर वो करिए, उसके बाद पहले ऐसे चावल को धोइए, ऐसे दाल को धोइए, उसके बाद ऐसे 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 खिचड़ी बनाइए, उसके बाद
इस प्रकार से भोग लगाइए। अब ये सब देख के ऐसा हो गया, वो कर्माबाई जो है वो उनने पुजारी जी की बात मानी, वो बेचारी सरल महिला थी, उनने फॉलो करना शुरू कर दिया। अब बेचारे जगन्नाथ जी भूखे रहने लग गए। वो आ रहे हैं, खिचड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यहाँ खिचड़ी बन ही नहीं रही है अभी पहले नहाना है। कर्माबाई कह रहे पहले मैं नहा तो लूँ, पहले मैं ये करूँ, पहले मैं वो करूँ, और इन सब चीज़ों के पीछे समय लगता जा रहा है। उधर जगन्नाथ जी की आरती का समय हो रहा है, फिर अचानक वो जल्दी जल्दी खा के भाग रहे हैं। तो एक दिन वो परेशान होकर बोलते हैं कि नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, आप तो जैसे करते थी वैसा ही करिए, मुझे वैसा ही आपका भोग स्वीकार है और वैसा ही पसंद है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि वो माता जी जब खिचड़ी बनाती थी वो दातून करते करते खिचड़ी भी बना रहे थे, और कई बार ऐसा भी होता था कि वो जिस दातून को कर रही हैं उसी से खिचड़ी को थोड़ा हिला भी दिया करती थी। लेकिन भगवान जो है भाव के इतने भूखे हैं और इतने भावग्राही हैं कि उनको इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी स्वच्छता या शुद्धता का ध्यान दे रहे हैं, अगर हमारा भाव शुद्ध है। हालांकि इसका ये अर्थ नहीं कि हम बिल्कुल भाव में चले जाएं और सब चीज़ फॉलो करना छोड़ दें, किचन गंदा है, बर्तन गंदे हैं और भाव में जा करके बनाने में लगे हुए हैं भोग, ऐसा नहीं करना है हमें। ये बहुत उच्च स्तर के भक्तों के लिए ये चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान कैसे भावग्राही हैं, और भगवान को बहुत नियम कानून इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ पे पुजारी जी ने इनको कर्माबाई को बताया कि भाई आप तो पहले स्नान करो, फिर उसके बाद ये करो वो करो, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, मुझे ये सब पंचायत नहीं चाहिए, आप तो सीधे बनाओ जैसे बनाते थे। इसी प्रकार से एक और अद्भुत लीला आती है जिसमें हम देखते हैं कि कैसे भगवान को नियम में बंधना पसंद नहीं है। एक बार श्री वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य हैं श्री रामानुजाचार्य जी। तो एक बार रामानुजाचार्य जी पहुंचते हैं जगन्नाथ धाम में। तो जगन्नाथ धाम में विशेषता ये है कि वहाँ पे किसी भी चीज़ का कोई नियम कानून नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, कब आरती होनी है। जैसे यहाँ पे निश्चित है प्रभु जी 4:30 बजे आरती करते हैं, और शाम को जो आरती है उसका समय निश्चित है, जो भी आरतियाँ हैं भोग है उन सब का समय निश्चित है। लेकिन जगन्नाथपुरी में ऐसा कुछ नहीं है, कोई समय सारणी ऐसा कुछ किसी चीज़ का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। जैसे जगन्नाथ जी की इच्छा होती है, जब उनकी इच्छा होती है तब उनको भोग लगता है, जब उनकी इच्छा होती है तब उनकी आरती होती है। लेकिन श्री वैष्णव संप्रदाय जो है उसमें नियम और कायदों का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। इवन हमारे इस्कॉन में भी, गौड़ीय संप्रदाय में भी सारे नियम और पद्धतियों का, भगवान की विग्रह सेवा, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान दिया जाता है। तो जब रामानुजाचार्य जी पहुँचे जगन्नाथ जी के धाम में, उन्होंने कहा कि यहाँ पे चीज़ें बहुत गड़बड़ चल रही हैं, कोई टाइम टेबल नहीं है। आप लोग सारे पुजारियों को इकट्ठा किया और उनको समझाने लगे। अब रामानुजाचार्य जी का स्तर जो है इतना उच्च था कि वो पुजारी उनको मना नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने उनकी बातें सुनी। रामानुजाचार्य जी ने उनको बिल्कुल एक टाइम टेबल बना के दे दिया, इतने बजे मंगल आरती, इतने बजे दर्शन आरती, इतने बजे ये आरती, उतने बजे ये आरती, इतने बजे ये भोग, इतने बजे ये भोग, सारा बिल्कुल टाइम टेबल फिक्स चार्ट लगा दिया। भैया इसी के अनुसार आपको अब से करना है। ये नौटंकी नहीं चलेगी कि जब मन आ रहा है, कभी रात को मंगल आरती हो रही है, कभी इतने समय आरती हो रही है, इतने समय भोग लग रहा है। अब क्या होगा कि रामानुजाचार्य जी ये सारे इंस्ट्रक्शन दे करके गए विश्राम करने। अब विश्राम करने तो पहुंचे, सोए कहाँ थे वो? पुरी धाम में। जागे कहाँ, किसी को आइडिया है? अब रामानुजाचार्य जी जब सोए तो वो पुरी में सो रहे हैं, और जब वो जागे तो वो कांची में जागे, तमिलनाडु में। उड़ीसा से तमिलनाडु कैसे पहुंचे? जगन्नाथ जी ने बोला निकलो यहाँ से, वहाँ से सीधा पहुँचा दिया उनको उनके स्थान पे कांचीपुरम। और उसके बाद जगन्नाथ जी ने उनको समझाया कि भाई ये नियम कानून जो है ये मेरे यहाँ नहीं चलने वाला है,
ये सब जो है आप अपने यहाँ करना। यहाँ पे मेरे भक्त जैसा चाहेंगे वैसे मैं चलूँगा। जब वो चाहेंगे आरती करेंगे तब मैं उनकी आरती स्वीकार करूँगा। जब वो चाहेंगे भोग लगाना है मुझे जगन्नाथ को, तब मैं उनका भोग स्वीकार करूँगा। तो ये नियम कायदे आप अपने पास रखो। तो ऐसे ही जगन्नाथ जी को बहुत नियम कायदे पसंद नहीं है, तो खुद तो वो नियम कायदों में नहीं बनते, लेकिन उन्होंने हनुमान जी को बांध रखा है। क्या किसी को मालूम है इस बारे में कि हनुमान जी को जगन्नाथ जी ने बांध रखा है? कभी सुना है? आपने सुना? तो जब हम जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर हम देखेंगे पीछे एक छोटा सा मंदिर है हनुमान जी का। उस मंदिर का नाम है बेड़ी हनुमान। बेड़ी अर्थात बेड़ियां। तो वहां पर हनुमान जी के पैरों में संकलें लगी हुई हैं, बेड़ियां लगी हुई हैं, और हनुमान जी वहां पे बंधे हुए हैं। तो क्यों बंधे हुए हैं हनुमान जी? कि होता क्या है कि हनुमान जी जहां भी राम कथा होती है वहां पर हनुमान जी को उस श्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। लेकिन होता क्या है, जैसे ही कहीं राम कथा चलती है हनुमान जी तो निकल जाते हैं राम कथा सुनने, और यहाँ पर समस्या हो जाती है, भाई जिसको सुरक्षा के लिए रखा गया वो गायब है। तो एक दिन जगन्नाथ जी कहते हैं कि ऐसा है, या तो तुम मेरी सेवा में रहो और नहीं तो फिर निकल लो। तो नहीं प्रभु, सेवा तो मैं आपकी करना चाहता हूँ। तो बोले फिर ये क्या नाटक है तुम्हारा कि राम कथा होती है तो निकल जाते हो? तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु आप जानते हैं कि राम कथा जब मैं सुनता हूँ तो मैं दूर रह नहीं सकता। तो जगन्नाथ जी कहते हैं अच्छा चलो बताते हैं आपको, और उनको बेड़ी लगवा देते हैं। तो इस प्रकार से वो बेड़ी हनुमान मंदिर के नाम से वो स्थान विख्यात है। तो वो जगन्नाथ जी खुद तो नहीं बनते लेकिन दूसरों को बांध देते हैं। कभी अपने प्रेम से बांध देते हैं, कभी इस प्रकार हनुमान जी को जैसे बांध दिया वैसे बांध देते हैं। तो लीलाएं तो बहुत सारी हैं भगवान की, हरि अनंत हरि कथा अनंत। लेकिन अभी क्योंकि समय हो रहा है तो अब यहीं पर हम विराम देंगे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया श्री सुदर्शन चक्र की जय।